तो बेटा हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे काम करना है एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। यहाँ पे लाइट रे जो है ना वो आ रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो हमने पढ़ा हुआ था जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जानी है। क्लियर है? तो पहले मान लो इतने एंगल से आ रही थी, यहां तक आई, अब ये ऐसे चली गई, दूर हो गई नॉर्मल से, क्योंकि नॉर्मल तो ये है, तो नॉर्मल से कहां चली गई? दूर चली गई। तो ये पहले का एंगल है, मैंने स्लाइडर को खींच के आगे देखा तो दिस इज द एंगल, जो एंगल ये होगा वही एंगल होगा, तो ये आई है। अब ये जो जा रही है यहां से यहां तक की, ये वाला जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये जो होगा ना दोनों के बीच में जो आया है भाई, ये टोटल आर था, ये आई है, ये बोला जाएगा डेविएशन जो लाइट रे में आया, क्योंकि इनिशियली लाइट रे ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही। तो जो अपन डेविएशन निकाल सकते हैं वो देखेंगे, एक एक करके सारे स्टेप्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने फर्स्ट केस को कंसिडर किया और इसमें लिखा कि ऐसा कुछ है कि जो हमने थीटा लिया या आई लिया, आई की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उससे भी अपन ने कम लिया हुआ है। तो उससे अगर अपन ने कम लिया तो क्या होगा? तो इसको मैं लिखूंगा थीटा सी। क्रिटिकल के लिए अपन ने थीटा टर्म इस्तेमाल किया था, थीटा सी बोल दिया। तो इस स्टेज में जो डायग्राम बनेगा बेटा वो ये बनेगा, अपन ने यहाँ पे बनाया है। और इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके बीटा, वो देखो जरा कितनी आ रही। तो बीटा इक्वल टू आएगा, देखो अगर मैं एग्जैक्टली पूरा लिखूं तो देखो क्या दिखेगा आपको, यहां पे दिखेगा आर इज इक्वल टू आई प्लस बीटा। अरे दिखेगा कि नहीं? तो यहां से हम बीटा निकाल सकते हैं, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस आई। तो ये आपके पास एक एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। किस केस में आया बेटा ये? तो मैंने इसको एक केस के नाम पे दिया, दिस इज केस फर्स्ट। और इस केस में हुआ क्या था तो वो भी मैंने लिखा था। इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिए थे वो क्रिटिकल एंगल से कम लिए थे। कोई दिक्कत? मैंने ये एक आध केस और देख लेते। अब अपन एग्जैक्टली देखेंगे क्रिटिकल एंगल की कहानी। तो एट क्रिटिकल स्टेज में क्या होगा तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मैंने लिखा केस 2 और यहां पे मैंने बोला कि ऐसा तो कंडीशन नहीं बदलेगी, μ1 अभी भी बड़ा है μ2 से, लेकिन मैं जो लाइट रे ले रहा केस 2 में वो ले रहा हूं आई इक्वल टू थीटा सी के बराबर, मतलब हमें क्रिटिकल एंगल ही चाहिए एग्जैक्टली। अब अगर क्रिटिकल एंगल चाहिए तो क्या होगा? लाइट रे का डेविएशन तो होगा, लेकिन कैसे होगा? क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले को जवाब दो। जब लाइट रे क्रिटिकल एंगल से आती है कितना होता है? कितना होता है बेटा? थीटा सी के डेज में लाइट रे कैसे जाती है? ऐसे तो जाती नहीं है, ठीक ऐसे चली जाती है, तो 90 डिग्री हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ग्रेजिंग इमरजेंस होता है, बिल्कुल सही बोले हो तुम। अब मैं यहां लिख दे रहा जी ग्रेजिंग इमरजेंस की कहानी। ऐसी स्टेज में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल से आएगा वो 90 डिग्री घुस जाएगा। तो अपन ने देख लिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है अगर, लाइक क्योंकि लाइट रे यहां से ग्रेजिंग इमरजेंस होगी, घिसटती हुई निकल जाएगी। तो उस स्टेज को अगर अपन ने सॉल्व करना है ना तो यही स्टेज बनेगी अपने पास। अच्छा, ये जो रह जाएगा ये वाला पार्ट, ये आई होगा, जो आपने थीटा सी लिखा या आई लिखा एक ही बात है, तो मैं इसको भी यहां पे थीटा सी लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत तो है नहीं? थीटा सी। ये जो यहां से तक गया ये क्या है? एंगल ऑफ पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन। तो जो बचा हुआ पार्ट रह जाएगा ना ये बनेगा अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द बीटा। समझ में आ रही है कि नहीं? तो अपन ने देख लेना, थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं इसको मिटा देता हूँ। ग्रेजिंग इमरजेंसी लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है, तो मैं लिख नहीं रहा क्योंकि वो कंजेस्टेड हो रहा है वहां पे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल बना है 90 डिग्री का, इससे अपन ने इसको घटाया, अपने पास बीटा आएगा। तो क्या मिलेगा भैया बीटा? तो मैंने कहा 90 इक्वल टू हम यहां पे लिख सकते हैं क्या क्या? थीटा सी प्लस बीटा। तो इस स्टेज में जो हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी, अच्छे से नोट करो आप, 90 माइनस थीटा सी आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलो बेटा, किसी को कोई दिक्कत लग रही हो तो?
अब हम थर्ड स्टेज पे चेक करेंगे, वो क्या होगी, थीटा जो है वो ग्रेटर देन आ जाए, इंसिडेंट एंगल किससे बड़ा हो जाए, क्रिटिकल एंगल से, तो क्या स्टेज आएगी, जल्दी से ऑब्जर्व करेंगे। बस मैं बदल रहा, इसको थर्ड लिख देता हूं। क्या बनेगा बेटा थर्ड स्टेज में, तो मैंने एक करके पहले बना लो। ऊपर कैसा है μ1, नीचे कैसा है μ2। लाइट है तो अभी भी आएगी, जाने का नाम नहीं लेने वाली हो, जा रही थी, अगर कोई नहीं होता तो ऐसे ही जाती चुपचाप। यहां तो नॉर्मल भी मिलेगा उसको, तो नॉर्मल कैसे मिलेगा बेटा, यही तो होता है नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बन जाता है। तो ये अपने पास नॉर्मल तैयार है, यहां पे ये वाला नॉर्मल था, यहां पे ये वाला नॉर्मल था, सब ये नॉर्मल ही तो है। तो अब बताओ जरा, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा से आएगी तो क्या होगा, लौट जाएगी चुपचाप। इस वीडियो में तो घुसने की औकात नहीं रहेगी इसकी, तो लाइट रे वापस लौट जाएगी, TIR को जन्म देगी। टोटल इंटरनल क्या होता है नाम, रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, अब तो बहुत दिन हो गए, याद भी आ गया होगा, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। आप देख सकते हो जब रिफ्लेक्शन यानी अपन रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, परावर्तन की बात करते हैं, उस स्टेज में जितना एंगल होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अपन ने वही डायरेक्टली यूज कर लेना है। देखो तो ये वैल्यू क्या बनेगी, आई के बराबर। कोई दिक्कत बेटा, दिक्कत है क्या? अब देखो अपन अगले स्टेज लिखते हैं। अगले स्टेज क्या है यार, ये बनेगा डेविएशन, अब तो बनेगा ना, तो बीटा लिख देना। अब आप देखो ये वाली लाइन यहां से लेके यहां तक आई तो पूरा 180 बनाएगी, अपन उसके हिसाब से लिख देंगे। क्या स्टेज बनेगी, आई, एक और आई प्लस बीटा बराबर 180 यानी पाई, कुछ भी लिखो, 180 लिखो, पाई लिखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ी देर में ध्यान रखने के लिए लिख तो रहा है। बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा सी। अब थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है, या फिर आई के बराबर, एक ही बात है। यहाँ पे मैं 180 लिख सकता हूँ या पाई लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2i प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई। अगले स्टेज में बीटा की वैल्यू आएगी, देखो जरा कितनी हो जाएगी, 2 पाई माइनस आई। आप लोग अब आगे सारी की सारी पोजीशंस को अच्छे से समझना, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लेना अब भी तुरंत। कहीं कोई दिक्कत लगे तो पूछो। सबको समझ में आया? बोलो बेटा कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो। और कल तो संडे है, कल संडे अगर सबका टेस्ट है 3 से लेके 5 के बीच में, 12th वालों को छोड़ के। अब वो जो है मतलब नीट वाले, IIT वाले, उन सबका, क्योंकि जो टॉपिक है वो 12th का नहीं है, इसलिए, नहीं तो तुमको भी लपेट लेते हैं। तो जो टॉपिक है जिसका नाम है वो फ्रिक्शन है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। अगर आपको लगता है आप तैयार हो उसको देने के लिए तो दे सकते हो, उसमें मैं रोक टोक नहीं करूंगा। फ्रिक्शन 11th का है एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हो गया बेटा, बिठा दे। बोलो बेटा, वो तो प्रैक्टिस है कि आपको भर के देखना है कि करते कैसे। टेस्ट तो कल होगा, वेक्टर का कुछ नहीं था, वो 5 क्वेश्चन दिए थे, कहीं टेस्ट होते हैं। सैंपल लिखा था मैंने, सैंपल फॉर टेस्ट, हल्का सा अंदाजा लग जाए ईमेल कैसे भरनी है, फिर ये अंदाजा लग जाए बबल कैसे भरने हैं, और ये अंदाजा लग जाए सबमिट कैसे करना है, जिससे कि 1 घंटे के अंदर आपने नहीं सबमिट किया तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सिस्टम ही अब उसका एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। टाइम लिमिट रहेगी 1 घंटे की, तो आपने 1 सेकंड पहले भरना है, लेकिन भर के जमा करना है।
ठीक है, अगर ये 3 बजे से लेकर 4 बजे तक की तो 4 मतलब 359.9 तक तो आप जमा कर सकते हो, लेकिन 4 के बाद जमा ही नहीं होगा। और एक बार आपने कर लिया, भले गलत सबमिट कर दिया, दोबारा सबमिट भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार, एक मोबाइल से एक ही बार सबमिट होगा। अब मोबाइल बदल दो तो अलग बात है लेकिन तो उस ईमेल आईडी से नहीं कर सकते। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें रहेंगी, बता रहा हूं मैं इसको। ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो। अभी कोई दिक्कत है क्या? अरे हाँ तो बोल दो, मिटा दो। अब हम बढ़ेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की तरफ। ये जो चारों पॉइंट्स आए थे उनको लिखना है, 3 पॉइंट्स ही बनाए थे, तीनों को अच्छे से लिखना है और इसको अच्छे से हैंडल करना है। कई बार क्या होता है, अपन ने कुछ 1-2 बातें और देख ली होती हैं, तो वो भी अपन देख लेंगे, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन का जो ग्राफ बनाना है वो इंसिडेंट एंगल के हिसाब से बनाना है अपन ने। तो देखो जरा, मैंने सबसे पहले सोचा यार कि एक नाम लिखता हूं मैं, बीटा, जो बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन, और ये रहेगा अपना इंसिडेंट एंगल। जो कुछ बेसिक पॉइंट है वो आप देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिटिकल एंगल, वही बवाल में जाए, उसके पहले और उसके बाद 2 ही कैटेगरी है, तो यहां पे लिखा मैंने क्रिटिकल एंगल। जो क्रिटिकल एंगल पे डेविएशन आया था वो कितना था? 90 माइनस थीटा सी, क्रिटिकल एंगल वाली वैल्यू। ये एक फिक्स वैल्यू है, मतलब क्रिटिकल एंगल 37 डिग्री आ गया तो 90 से घटा दो, ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है, फिक्स है, वो अपन ने लिख दी। तो कोई एक पॉइंट आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, कुछ वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो अपन ने यहां पे बना दी। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सोचना है कि यार जैसे ही मैं क्रिटिकल एंगल से आगे गया, देखो जरा वैल्यू क्या लिखी है। क्रिटिकल एंगल की स्टेज में तीनों स्टेजेस देख लिया आपने, मैं एक करके मिटा के दिखा रहा हूं, आप लोग गौर से देख लो। ये ग्राफ सिर्फ उस स्टेज में वैलिड है जब लाइट रे डेंसर से रेरर में आ रही हो, रेरर से डेंसर में जाएगी, ग्राफ बदल जाएगा। मैं जो कंडीशन बदली गई, ग्राफ बदला, तो अपन ने ये सब चीजें अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। नीट में आ चुका है ग्राफ प्रिज्म के केस में, प्रिज्म के केस में 2 बार रिफ्रैक्शन होता, तो एक ही झेल रहे अभी, वो प्रिज्म के लिए लिया उन्होंने। अब ये होता है कि रट लेते हैं बच्चे, तो अलग बात है, बट एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्टेज में जो आया था डेविएशन वो कितना आया था? 90, नहीं आर माइनस आई। जब हमने केस 2 की बात करी थी, मैं इसमें लिख के देख रहा है एक बार, उस स्टेज में जो आया था आई इक्वल टू थीटा सी के केस में क्या आया था? 90 यानी π/2 माइनस थीटा सी। फिर थर्ड स्टेज की बात करी थी, केस 3 जो अपन ने अभी बनाया था, उसमें क्या आया था? आई को अपन ने बड़ा किया था थीटा सी से, और जो वैल्यू आई थी बीटा की, दिस इज इक्वल टू π-2i। देखो जस्ट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो जस्ट बड़ा हो मतलब अपन क्या नियरली बराबर लिख सकते हैं ना इसको। तो जस्ट थोड़ा सा आगे गए ना, तो जस्ट उस स्टेज में ये वैल्यू हो जाएगी π-2 टाइम्स ऑफ थीटा। जबकि इस स्टेज में क्या लिखा है? π/2 माइनस थीटा। इसमें कोई रिश्ता दिख रहा है क्या? ये जस्ट क्रिटिकल पे है थीटा सी, और ये थीटा सी से थोड़े से बड़ी वैल्यू पे, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे। कितनी वैल्यू आ रही? इसमें 2 का गुणा करो, देखो इसी के बराबर आ रही। तो ये जैसे आप क्रिटिकल एंगल से थोड़ा आगे बढ़ते हो ना, डबल वैल्यू आती है सीधा सडनली एकदम से। समझ में आ रही बात? तो डबल आ रही तो अपन ने क्यों रुकना है, मार देना डबल का पॉइंट, यहाँ कहीं आएगा डबल, लेकिन इस पॉइंट से ठीक आ गए तो यहाँ पे ले लिया। क्लियर है?
कोई दिक्कत बेटा? अच्छा, ये जो है ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? ये फाई कांस्टेंट वैल्यू है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी तो है नहीं अपने पास, ये है ना एग्जैक्टली ग्राफ। वो तो मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू पे चेक करके देखा। तो ये y है, ये x है और ये c है। तो ये ग्राफ कैसा हो रहा है? y इक्वल टू mx प्लस c जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। और स्लोप कैसी है? नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बना देनी है। तो यहां से अपन ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। कब तक जाएंगे? अरे जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो ना हो जाता। अब जीरो से ज्यादा नेगेटिव तो होगा नहीं। लाइट रे अपोजिट डायरेक्शन में, भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है? लाइट रे यहां से आ रही थी, तो जीरो कब बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉर्मल से आ जाए। 90 कब बनेगा? इस स्टेज में तो 90 वाला लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। उस स्टेज के पहले आ ही नहीं सकते अपन क्रिटिकल के स्टेज में। बस यही हो सकता है कि लाइट रे ऐसे से घूम जाए, अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपना काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो जो एंगल ऑफ डेविएशन अपन मैक्सिमम ले सकते हैं वो कितना ले सकते हैं? इस वैल्यू को। और जो मिनिमम ले सकते हैं, मिनिमम कब आएगा? देखो आप, जब आई की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए। कोई दिक्कत? तो आई 90 कब होगा? मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं आपको, देखो गौर से। ये नॉर्मल रहा तो ये वाली स्टेज में लाइट आ जाए। अब जब इधर से आएगी तभी तो एंगल 90 बनाएगी। अब पैरेलल आएगी तो सीधी चली जाएगी। तो 90 से ज्यादा बड़ा अपन ले नहीं सकते, वो अपनी मजबूरी है। तो अपन इस स्टेज को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आएगा आई की वैल्यू जहां तक क्या हो जाए? 90 डिग्री। इससे आगे बढ़ना नहीं है। अब देखो यार, यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, बस वो बात और रही। अच्छा, इसमें अगर मैंने एक दो पॉइंट और बनाया था तो आपको और बढ़िया तरीके से ग्राफ की कहानी समझ में आती। वो चौथा पॉइंट भी लिख लेते हैं अपन, क्योंकि नीचे तो वैसे भी नहीं जा रहे। तो मैंने बनाया केस 4। अच्छा, एक बात बताओ, लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही है। दिस इज μ1 और दिस इज μ2। मुझे एंगल ऑफ डेविएशन की स्टेज चाहिए। वो उसका फॉर्मूला क्या था? देखो आप, r माइनस आई। ये अगर मैं जीरो चाहिए तो r और i बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये स्टेज हर बार नहीं होती। वो कब होती है? नॉर्मली आ जाओ और नॉर्मली चले, और भी चांस ही नहीं r और i बराबर होने का। तो इस स्टेज में आपको जो डेविएशन मिलता है ना बेटा, वो जीरो आता है, क्योंकि जैसे आई वैसी चली गई। तो अपन को एक पॉइंट और दिखेगा जो केस 4 के अकॉर्डिंग आया कि इस वाले पॉइंट पे जो इनिशियली अपन देखेंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो उस स्टेज में डेविएशन भी जीरो ही आएगा अपना। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने लोगों को सारे पॉइंट्स का अंदाजा लग गया कि हमने सही बना लिया? अगर ये प्लॉट हो गया तो अपना ग्राफ बनने में टाइम ही लग रहा, 15 सेकंड बनाने वाला हूं मैं। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो चारों पॉइंट्स में तो बता दे बेटा। ये 4 पॉइंट्स जो है ना, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। आओ देखो आप, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में आती है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। लेकिन वो तो तब होती है ना बेटा, क्यों? क्योंकि रूल लगता है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अरे भैया, जब ये i जीरो हो जाए तो टोटल आइटम कितना हो जाएगा? जीरो। तो हमने लिखा है यहाँ पे i इक्वल टू 0 डिग्री। अभी जब i इक्वल टू 0 होगा तो r भी क्या बनाएगा? 0 ही बनाएगा, क्यों? कोई एंगल बनने वाले चांस ही नहीं है। तो यही नॉर्मल है। लाइट रे पैरेलल टू द नॉर्मल आ गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या आएगा? 0। बात समझ में आ रही कि नहीं निखिल? निखिल बेटा समझ में आया? हाँ। तो अपन ने यहाँ पे i के लिए 0 लिखा तो r भी 0 हो गया, क्योंकि रिलेशन तो यही है अपना। अपने कहा चलो ये केस तो समझ में आ गया। अच्छा, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही थी तो क्या हो रही थी कहानी? तो वही हो रहा था, ये रिलेशन आया था, अपन ने लिख के मैं मिटा दिया। दोबारा बनवाओगे तो मेरे को बेटा माइक बंद करो। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना अपन ने। ये एक स्टेज आई थी कि जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कम लिया था। मैं दोबारा बना देता हूं, उसने टोक दिया तो कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा कि नहीं? हाँ दिख रहा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है यहाँ पे कोई, ये रहा μ1, ये रहा μ2। लाइट रे कहां से आ रही थी? डेंसर से रेयर में जा रही थी, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या हो रहा है? ये लाइट रे ऐसे तो आ रही थी, लेकिन फिर ऐसे जाएगी नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जा सकती, तो इसको ऐसे भेज दिया।
हो गई अभी? तो देख लिया हमने अभी फ्रॉम द नॉर्मल, पहली वाली कंडीशन। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है? तो ये वाला बन गया था अपना एंगल ऑफ डेविएशन बीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? आर माइनस आई। वो लोग आप नोट कर ही चुके, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेकंड केस में क्रिटिकल एंगल की कहानी थी, तो लाइट रे तो अभी भी वैसी आ रही थी जैसी आ रही है, लेकिन आएगी तो फिर सीधे नहीं जाएगी बल्कि वैसे चली जाएगी, ग्रेजिंग इमरजेंस। तो उस स्टेज में क्या आ रहा था? जे बन रहा था एंगल ऑफ डेविएशन बीटा। थर्ड स्टेज को देखे थे अपन, क्या बना था थर्ड स्टेज में? तो ये डेंसर से रेयर में आ रहे थे, लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो टीआईआर हो जाएगा, आप लोगों ने बताया था। तो ये टीआईआर हो गया। तो ये कंडीशन थे आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। ये तीनों कंडीशन की तो बात है, अपन ने और कुछ स्पेशल करा ही नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग अपन ने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। जब हमने देखा है जीरो की बात कर रहे हैं तो बीटा जीरो आ रहा है, एक पॉइंट बन गया। जब अपन क्रिटिकल एंगल पे तो ये वाला पॉइंट बन के तैयार होगा। इसकी वैल्यू मैं यहां पे लिख दे रहा हूं π/2 माइनस थीटा सी। कोई दिक्कत? थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, इधर दूर को लिख देता मैं। क्रिटिकल एंगल के ठीक बाद जो वैल्यू ऑब्जर्व हो रही है वो बहुत बढ़िया है, सीधी पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा। वो अपने चेक करके देख लिया था। क्रिटिकल के ठीक बाद ये वाला पॉइंट आएगा। अब उसके बाद ग्राफ बनाना था, तो मैंने कहा ये वाली लाइन है ना, अगर इसको अपन गौर से देखें, ये तो मैंने निकाल लिया वैल्यू। तो अपन जो ग्राफ बना रहे हैं वाई एक्सिस में बीटा को ले रहे हैं, तो अगर मैं वाई एक्सिस में बीटा को ले रहा तो देखो जरा एक बार लिख के देखता हूं। तो दिस इज वाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू सी लिखी, माइनस अब 2 ये कांस्टेंट हो गया और ये एक्स लिखा, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी वैल्यू तो आ रही है। देखो अब सी को पाई लिख दे, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये नेगेटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। अब अपन इधर घूम रहे, अब कहां इंटरसेप्ट घूमे जाएंगे, तो अपन ने सीधा नेगेटिव स्लोप बना दिया, काम हो जाना है। और मैक्सिमम जा कहां से सकते हैं, तो वो भी अपन ने एक लास्ट पॉइंट देख लिया कि लास्ट स्टेज ये हो सकती है कि अपना जो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाए, तो मैं लिख दे रहा केस 5। वो क्या बना था? अब ये पूरा परफेक्ट हो गया, सीधे एक फोटो खींच के रख लेना अपने दिमाग में, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। μ1 μ2 लाइट से बुलाई अपन ने। मैक्सिमम स्टेज क्या कर सकते हैं अपन? क्या कर सकते हो? ये एंगल ऑफ डेविएशन जीरो कर दें। अब जीरो की स्टेज कम हो सकती है, लाइट रे बिल्कुल ऐसी चली है ग्रेजिंग होती तो चुपचाप ऐसी जाएगी ना। तो इस स्टेज में जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री है, तो जाने वाला भी कितना होगा? 90 डिग्री। अब ये देखो बीटा का फॉर्मूला भी टीआईआर वाली कंडीशन तो वैसी हो गई क्योंकि बड़ी वैल्यू है। तो इस स्टेज में यहां पे मैंने क्या लिखा? आई है नियरली 90 डिग्री के बराबर या π/2 के बराबर। तो उस स्टेज में जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, लाइट रे सीधी नहीं चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? तो जो एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा ना आपका, वो 0 डिग्री हो जाएगा। ये सारे बेसिक पॉइंट्स है जो अपन ने ध्यान लगाने, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं यार। इन चीजों को सोच लिया, अपना ग्राफ बन के तैयार है बस, लेकिन ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी अच्छे से। समझ में आ गया? अब ये वाले ग्राफ को अपन कैसे ले जाए? ऐसे सीधे लाइन स्ट्रेट लाइन ले जाना है, ऊपर घुमा के ले जाना है या नीचे घुमा के ले जाना है, बस इतना ही सोचना है। बोलो बेटा कैसे बनेगा? जो सोच ले। ओके, पिछली वाली एक डेरिवेटिव बाकी है, दी नहीं अभी तक, एक और सही उधारी ज्यादा हो जाएगी, चलेगा? जो ये बताया इसका ग्राफ कैसे आएगा विथ लॉजिक, उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट ले लो बेटा, तुम्हारी मिलेगी, मैं भूल गया था, अभी ध्यान आया। बोलो कैसे आएगा इसका ग्राफ?
तो वो 3 डायरेक्शन पॉसिबल है, सीधा चला जाए, ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, 1 2 3, नन जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। इन 3 में से एक, हाँ तुम, अरे तो क्या तुम्हारे साथ दिक्कत यही है, सबसे पहले मुंह खोलती हो, गलती बोलती हो। सोच समझ के दिमाग लगा के बोलो ना यार, कितनी बार बोला है डॉक्टर बनोगे। कौन सी इक्वेशन देगी तूने इसमें, इतने रीजन में देख कौन सा है ये, 0 से थीटा सी के बीच में, ये 0 ही तो लिखा है यहां पे, 0 से थीटा सी के बीच में कौन सा केस, बेवकूफ कहेंगी, केस फर्स्ट। 1 है, 2 बोल रही है, बताओ। अरे 2 तो इस पॉइंट पे ही निपट गया, यहां आया यही खत्म, केस 2 यही का पॉइंट है वो। ये सब मैंने क्यों नहीं बनाए थे, ये केस 4 क्या है, पॉइंट है यार, ये नॉर्मल इंसिडेंस, ये केस 4 निपट गया। देखो केस 5 क्या है, 90 डिग्री, ये केस 5 है। वो तो चिरकुट पॉइंट है, केस है क्या, केस जो थे वो मैंने बना दिए थे यार। कैसे, ऐसे तो क्या मतलब लॉजिक चाहिए, ऐसे ऐसे होगा, अगर तो हवा में बनाएगा तो साइंटिस्ट बन गया। अरे चुप कर, ढंग से बना अच्छे से। जो भी है कुछ भी mx प्लस सी, यहां मैंने कहीं लिखा y बराबर mx प्लस सी, क्या लिखा है, मैं तो बोला ही नहीं, तो ले रही है। यहां बोला mx प्लस सी रिफ्लेक्शन में, क्योंकि अपन पहले एक बार बना चुके हैं ये ग्राफ, तब तो सीधा मार दिया मैंने ना दिमाग लगाया, एक बार अपन बना चुके, भरोसा था यही होगा तो कर दिया, या भरोसा ही नहीं है यार। ये सारे पॉइंट तो मैंने ड्रॉ कर दिए, ग्राफ बनाना है, इन तीनों में से कोई एक आया, सही लॉजिक के साथ जवाब दो। मुस्कान, अतुल, कहां हो तुम यार, तुम्हारे काम में आएगा। अरे दिमाग लगा के लगा, नहीं तो मारूंगा ना तुमको, यहीं से मारूंगा, मोबाइल में जाके पड़ेगा तुम्हें। कैसे लगाया तुमने फर्स्ट बताओ। अतुल, अब मैं पूछता हूँ, ये तुक्के कैसे मान लिए तुमने कि दूसरा नहीं हो सकता पहले। अरे भैया ये तुक्के बहुत काम आते हैं एग्जाम में। मान लिया अपन ने 3 ऑप्शन दिए हो, ठीक है, अब 4 दिए, मान लिया इसमें एक और ऑप्शन होता है नवदीप, अब मान लिया किसी को पता लग गया 2 नहीं हो सकते, नन तो है नहीं, तो उसने सीधा एक मार देना है। आपने कौन सा लॉजिक लगाया बता, पहला कैसे नहीं हो सकता, मतलब तूने बोला पहला हो सकता है, दूसरा कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लिली को डांट दिया इसलिए है। π/2 कहाँ है ना, यहाँ पे, यहाँ कहाँ है π/2, ये वाला पॉइंट है 90 डिग्री उसके अरे भैया ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, बस यहाँ पे एक्सक्लूड होगा बीच के बीच में, तो उसको मैंने ड्रॉप कर दिया। ये उससे आगे की बात है, ये इसके पहले की बात है, ये इस पॉइंट की बात है, वो अलग रहेगी। बोलो क्या करें, बताओ कितनी मेहनत करी मैंने तुम लोगों के सहारे मैं तो पढ़ के ही नहीं आया था, बताओ जल्दी से, नहीं तो गलत बन जाएगा। सब शांत बैठे। अतुल बोल बेटा, हाँ सोच के जल्दी बताओ, 1-2 मिनट लेते हैं अपन में, कोई जल्दी नहीं है, आंसर आप ही लोग निकालो। इतनी मेहनत करने के बाद मैं करूं तो बेवकूफी है यार। ध्यान रखना, कोई कुछ करे या ना करे, ये पूरी की पूरी स्लाइड की एक फोटो इकट्ठी होनी चाहिए आपके पास। ये थोड़ा मिट रहा, मैं ऊपर करता हूं, एक फोटो होनी चाहिए पूरे के पूरे रिफ्लेक्शन को एक साथ, रिफ्लेक्शन को एक साथ समझा रहा है TIR वाले केस को, अच्छे से लिख लेना जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। इस स्टेज में जो बीटा आया था वो कितना आया था, नीचे लिखा था मैंने 0। सारे केसेस को एक साथ ऑब्जर्व कर रहा, बढ़िया फोटो सजा के रखना रिफ्लेक्शन के केस में। बोलो बच्चे, लिली हो गया,
अनुष्का, हाँ तू स्ट्रेट ही रहे। अनुष्का, क्या है नहीं क्या अनुष्का? मुस्कान, ये आई शुरू में बोली सर रिकॉर्डिंग कर लेना, खुद चली गई। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, बाद में देख लेंगे। कभी कभी क्या होता है नेट खत्म हो जाता है, और वैसे नीचे मैं ले नहीं पाया क्लास क्योंकि मेरी नेट स्पीड कम आ रही थी, होता है कई बार। थर्ड, तू बता भैया का है, मुझे लॉजिक चाहिए, चॉकलेट फ्री में नहीं मिलने वाली। आई की वैल्यू बढ़ेगी तो बीटा की बढ़ेगी, ये कोई मतलब है यार? तो यहाँ पे भी तो वैल्यू बढ़ ही रही ना, देखो यहाँ पे भी वैल्यू बढ़ रही, यहाँ पे तीनों में बढ़ रही है यार। देखो ये है क्या, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला स्माइली है, ये वाला रोने वाला, बस तीनों स्ट्रेट बना दिया तुमने, यही पढ़े थे। इसके अलावा मैंने कोई ग्राफ पढ़ाया बेटा? तीन ही बताए थे, तीनों आ गए बेटे, और तीनों इंक्रीजिंग है, पहले जीरो फिर बाद में बढ़ रही है, तीनों इंक्रीजिंग हो रहे। वो सब में यही होना है, वही तो उसी के तो डिस्कस कर रहे हैं अपन, इसी का तो ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली केस क्या है, फर्स्ट केस का ग्राफ हो रहा है जो अपन को बनाना है, बताओ जरा क्या बनेगा। अपन ने सब बना लिया, फर्स्ट केस पे के पड़े बस, ये तुम बनवा लो। ये ऐसी हो गया कि अर्जुन के बच्चे को भेज दिया था अभिमन्यु को चक्रव्यूह में, सब निपटा लिया यार, एक बस लास्ट में बाहर निकलना नहीं आ रहा। थर्ड वाला डेंसर टू थर्ड की बात ना कर रहा मैं, फर्स्ट में। हाँ जी मैं बोल देता, आप लोगों को लिखना है तो लिख लो। ये फर्स्ट वाला जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो डेविएशन यानी केस 4 को, ठीक। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा वाली स्टेज को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले पॉइंट। मैं एबीसीडी लिख दूंगा पॉइंट्स को समझाने के लिए, जिससे रहे कि कौन सा पॉइंट किसका है, लिख दे। देखो आप पॉइंट मार्किंग कर देता हूं मैं, ये ओ है, ओरिजिन लिखा हुआ एक तरह से, तो ये बीटा जीरो इस स्टेज में आया, मैं ऐसे बनाता जा रहा हूं। फिर आप देखो, फिर इस वाले पॉइंट का नाम लिख लेता हूं मैं, कोई एक मान ले ए, इसका बी, इसका सी। तो जो ए वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्रिटिकल एंगल की स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए वाला पॉइंट यहां का है। बी वाले पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो ये इस स्टेज पे है, केस थर्ड वाली स्टेज पे, फिर उसके बाद लगातार डिक्रीज करें अपन ने, तो बी वाले पॉइंट से आगे का ग्राफ नहीं हुआ। तो इसने जो ग्राफ बनाया बी से लेकर सी तक का बनाया, ठीक है। बस 3 पॉइंट से एग्जैक्टली, एक ये 90 डिग्री की बात हुई, तो ये इसने जिस पॉइंट को बनाया वो सी पॉइंट को बनाया। अब ये जो पहला केस बनाएगा, ये पॉइंट कहां से
साइन इनवर्स एक्स। वाई इक्वल टू, देखो ये जो ग्राफ है ये है वाई इक्वल टू साइन एक्स का, तो ये अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इसकी मिरर इमेज खींचता हूं तो अब ये जो क्रॉस ऐसे हिलते डुलते ग्राफ बनाया ना मैंने, ये है रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो आपने देखना है अगर मैं साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाता हूं तो ये बनता है एग्जैक्टली, मैं डायरेक्ट एक बार में बना देता, कौन परेशान हो जाता। x और लिखा मैंने y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, तो जो अपना आया है हिलते डुलते वो क्या आया, ऐसे। ठीक है, तो जब हमको मालूम है कि इनवर्स कैसे चलता है तो चलता है फिर क्या यार, नहीं दिमाग लगाइए अपन, पहला हो ही नहीं सकता क्योंकि इनवर्स वैसे ही चलता है ना यार, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इनवर्स ऐसे ही चलता है, तो तीसरा ही होगा क्योंकि इनवर्स ऐसे ही चलता है, ये ध्यान रखना अपन ने। दीदी लॉजिक आपका सही था, वैल्यू डालते, अगर आप ये बोलते ना मैं कैलकुलेटर से डाल लेता मैं मान भी लेता, वैसे आप कैसे निकालते हैं वैल्यू, वो थोड़ा कठिन काम था। तो ये इसका ग्राफ है, टच करते हुए जाएगा यहां तक, फिर उसके आगे। इस ग्राफ के सारे ये सोचो मैंने बहुत ज्ञान बांटा है आपको, पूरे के पूरे रिफ्लेक्शन को सिर्फ एक ग्राफ जो है ना खोल के रख देता है, चिथड़े चिथड़े कर देता है, उसके फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन होता है और सारी चीजें सीखने को मिली, हर पॉइंट को नोट करना, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचना कि मैं आईआईटी के लिए हूं या मैं नीट के लिए हूं, नीट में भी आया, प्रिज्म के केस में आया हुआ है, डबल लेयर के लिए आया, अपन ने तो ये सिंगल का करा है। ठीक है, तो बस आराम से करो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मैं वहां पे ये भी बोलता था कि रट लो यार, मैटर खत्म करो, तो अभी लेकिन आप ये समझ लो, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझना है, कोई दिक्कत लगे तो पूछो, सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। हो गया? कोई भी इनवर्स फंक्शन आप सीधा उसकी मिरर इमेज बना लिया करो। किसी को मिरर इमेज आने में दिक्कत हो ना, तो मैं खुद अपना बता रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिकली मैंने जो करा है, मेरे को मिरर इमेज बनाने में दिक्कत थी तो मैं सीधा ही धर देता था, अपने आप दिख जाएगी, फोटो खींच लेते थे। धर के देख लेना, ऐसे दिखेगा, जहां आपको दिख रहा हो ना कि आपको दिक्कत हो रही है, धर के देख लो साला, शीशा तो घर में पड़ेगा, तो छोटे दाढ़ी बनाने वाले लोग को रख लो आपको तुरंत दिख जाएगा, आपको समझ आएगा हकीकत क्या है, बस खत्म। मिरर इमेज है तो मिरर इमेज है, खत्म कहानी, मिरर की धर लो, इमेज दिख जाएगी। तो बोलो, हो गया? नोट करो, हर पॉइंट को अच्छे से समझो, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए।